हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर उमेश दुबे। मैं गुर्दा रोग विशेषज्ञ हूँ और वेलकम बैक टू आवर फेसबुक पेज किडनी मंत्रा बाय डॉक्टर उमेश दुबे। जैसे कि हमने लास्ट टाइम आपसे कहा था कि या डिस्कस किया था कि हम जो है डायलिसिस के बारे में बात करेंगे कि कितनी तरह की डायलिसिस होती हैं और डायलिसिस क्या होती है और डायलिसिस की अन्य चीज़ें कि वो किस तरह का प्रोसीजर होता है, क्या उसके लाभ हैं, क्या हानियाँ हैं। तो जैसे कि पिछले वीडियोस में हमने ये बताया था कि किडनी की बीमारी की जब फाइनल स्टेज हो जाती है, लास्ट स्टेज पे किडनी की बीमारी होती है और पेशेंट की स्थिति ख़राब हो जाती है, खाना पीना कम हो जाता है और भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे ब्लड कम हो जाना और भी जितनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं किडनी की बीमारी के, उससे जब पेशेंट सफ़र करता है तो एक स्टेज आती है जिसमें हमें डायलिसिस उसे देना पड़ता है। डायलिसिस एक तरह का रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी है। रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी मतलब कि अगर दोनों गुर्दे काम नहीं कर रहे हैं तो उसकी जगह पे कोई मशीन या कोई प्रोसीजर काम करेगा। तो रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी में सबसे पहले आता है खून से होने वाली डायलिसिस, जिसे हम हीमोडायलिसिस बोलते हैं। दूसरी जो डायलिसिस होती है वो होती है पेट की डायलिसिस, जिसे हम पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं। और तीसरी प्रकार की जो रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी कही जाती है वो है किडनी ट्रांसप्लांट, दैट इज़ रीनल ट्रांसप्लांटेशन, मतलब गुर्दा प्रत्यारोपण। तो पहले हम आएंगे कि डायलिसिस किस लिए की जाती है। जैसे कि सभी को पता है कि किडनी का काम होता है शरीर के अंदर वेस्ट मटेरियल और वेस्ट प्रोडक्ट्स की सफाई करना और पेशाब बनाना। यदि वो काम समय पे नहीं हो पाता है, जो कि हर दिन हर वक्त होना चाहिए, तो शरीर में कचरे की मात्रा और पानी ये सब बढ़ने लगते हैं। तो जब ये बढ़ने लगेंगे तो ज़रूरत है कि इसको बराबर से साफ़ किया जा सके, और साफ़ करने के तरीके को ही डायलिसिस कहा जाता है। मतलब आपके अंदर जो पानी भर जाता है, आपके अंदर जो कचरा भर जाता है, टॉक्सिन्स भर जाते हैं जो आपके शरीर को हानि पहुंचाते हैं, तो उसे नियमित रूप से साफ़ किया जाता है। अब आप जैसे जानते हैं कि डायलिसिस जैसे किडनी जो काम करती है वो डेली हर वक्त हर क्षण काम करती है, पर डायलिसिस जैसे एक अलग मोडालिटी है, मतलब ये शरीर के बाहर है, तो इसे हम तुरंत हर वक्त नहीं दे सकते। तो इसमें सबसे पहले आएगा हमारा ब्लड वाला डायलिसिस। तो ब्लड वाला जो डायलिसिस होता है, जिसको हीमोडायलिसिस कहते हैं, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। इसमें खून की सफाई होती है। कैसे खून की सफाई होती है? एक कैथेटर होता है जिसे बोलते हैं डायलिसिस कैथेटर। सिंपल शब्दों में डायलिसिस कैथेटर कहा जाता है, जिसे आपके गले के पास या पाँव में लगा दिया जाता है और ये टेम्परेरी होता है, जिससे कि एक उसके दो पोर्ट होते हैं। इससे एक खून बाहर जाता है और एक तरफ से अंदर आता है। तो जब ये बाहर जाता है तो एक मशीन में कनेक्टेड एक डायलाइज़र होता है जो कि खून की सफाई करता है और जो एक्सेसिव वाटर है उसे भी निकालता है, और इस तरह से जो साफ़ खून है वो वापस आपके शरीर में उसी कैथेटर से चले जाता है। तो इस तरह से एक टाइम में हम लोग काफ़ी सारा जो शरीर के टॉक्सिन्स हैं, कचरा है, एक्सेसिव पानी है, वो सब साफ़ हो जाता है और वापस को शरीर में दे दिया जाता है। तो एक शरीर का बैलेंस मेंटेन हो जाता है। तो ये होती है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस के लिए हमें ज़रूरत होती है कि हम कोई एक्सेस हो, मतलब आप डायलिसिस कहाँ से करेंगे, शरीर के किस पार्ट से करेंगे। उसके लिए जैसे मैंने बताया कि एक कैथेटर होता है जिसे हम गले या फिर पाँव में लगाते हैं, ये टेम्परेरी चीज़ होता है। वैसे ही एक परमानेंट कैथेटर होता है जिसे हमें गले में लगाया जाता है और कई केसेस में पाँव में भी लगा सकते हैं। तो ये परमानेंट कैथेटर को परम कैथ कहा जाता है, जो काफ़ी समय तक चल सकता है। जो टेम्परेरी कैथेटर होते हैं, टेम्परेरी डायलिसिस स्टार्ट करने के लिए इनकी लाइफ बहुत कम होती है। इसलिए कम होती है क्योंकि इसमें बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हाथ में एक छोटी सी सर्जरी होती है, खासकर लेफ़्ट हैंड में, जिसमें दो नसों को मिला के जोड़ दिया जाता है, जिसे एवी फिस्टुला कहते हैं। इस फिस्टुला से आप आगे जो भी किडनी के मरीज़ हैं वो डायलिसिस करा सकते हैं। तो हम किडनी के मरीज़ों में फिस्टुला बनाकर और उसमें दो पोर्ट होते हैं या जो निडल लगाई जाती हैं, जिससे एक से ब्लड आता है और एक से ब्लड जाता है। तो एक तरफ से
गंदा खून और जो टॉक्सिन से भरा हुआ खून है, पानी बहुत ज़्यादा है, वो जाता है और एक तरफ से साफ़ होकर वापस जाता है। तो ये थोड़ी चीज़ें हैं जो हेमोडायलिसिस के बारे में बहुत आसान शब्दों में हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टाइप्स ऑफ डायलिसिस, वो है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस को कहा जाता है पानी की डायलिसिस। इसमें हम क्या करते हैं, एक कैथेटर होता है, जैसे कि जो उसको पेट में डाल दिया जाता है। पेट के अंदर जहाँ पे पानी होता है, पेट के अंदर एक जगह होती है, उसको बोलते हैं पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। उसके अंदर होता है पेरिटोनियल फ्लूइड। तो उसके अंदर आप वो कैथेटर डाल देते हैं, सर्जिकली डाला जाता है उसे, छोटा सा ऑपरेशन होता है। फिर उसमें पानी डाला जाता है और एक तरफ से पानी निकाल लिया जाता है। पर ये प्रोसेस दिन में कम से कम 4 से 5 बार होता है और डेली होता है। तो ये एक मेन फ़र्क होता है कि जो ब्लड वाला डायलिसिस है वो खासकर हफ्ते में 2 बार या 3 बार करा जाता है, पर जो पेट वाला डायलिसिस है इसे हमें डेली करना होता है। तो इसलिए आजकल मैक्सिमम लोग यही चाहते हैं कि हमें जो है ब्लड वाली डायलिसिस कराएं, क्योंकि आपको इसके लिए जो है बहुत जल्दी प्रोसीजर हो जाता है, 3-4 घंटे का प्रोसीजर होता है। पेट की डायलिसिस होती है वो सारा दिन चलती है। बस पेट वाली डायलिसिस में एक फ़ायदा रहता है कि इसको आप घर पे करा सकते हैं, पर घर में आपके साथ में कोई असिस्ट करने के लिए होना चाहिए, परिवार का कोई सदस्य हो जो सारा दिन उसको देखे। तो इस तरह से ब्लड की डायलिसिस होती है और पेरिटोनियल डायलिसिस होती है। ब्लड वाली डायलिसिस हम लोग हफ्ते में यूजुअली 2 से 3 बार कराते हैं। अब जो तीसरी टाइप है रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की, वो है गुर्दा प्रत्यारोपण। इसके बारे में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि किडनी ट्रांसप्लांट का क्या प्रोसीजर होता है और किडनी कौन कौन दे सकता है और किडनी किन किन पेशेंट्स में लगाई जाती है, उनके क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं। तो अब तक के लिए यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे। हमारे YouTube चैनल और हमारे Facebook चैनल, Instagram पे जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि एक जनरल अवेयरनेस फैल सके और लोगों को पता चल सके कि किडनी की बीमारी होने पर हमें क्या करना है और डायलिसिस क्या है, ताकि वो डायलिसिस से डरे नहीं। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम ये कवर करेंगे कि हम डायलिसिस, जो एक सभी लोगों को पता है डायलिसिस जो चीज़ है, उससे किस तरह से बच सकते हैं। मतलब कि जो किडनी के फाइनल स्टेज है उस पर डायलिसिस वाली जो ट्रीटमेंट होती है उस तक कैसे ना पहुँचें और किस तरह से अपने को लास्ट स्टेज ऑफ किडनी से बचा के रख सकें। धन्यवाद।